एक बात और बताइए, जो अनाज सरकार की तरफ से मिलता है वो कैसा रहता है? खाने लायक रहता है कि नहीं रहता है? वो खाने लायक नहीं रहता है, उसमें प्लास्टिक मिक्स है। वो मरेंगे खाएंगे तो हम डरवा देते, धमका देते हैं, फिर कोई आवाजें नहीं उठाते हैं, आवाज नहीं बन पाता है। मिला 10 किलो मिलता था, 5 लीटर मिट्टी तेल मिलता था, उसमें कट के आ गया है 1 लीटर मिलता है मिट्टी तेल, और 5 किलो मिलता था, 5 किलो से कट के 3 किलो 2 किलो मिलता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। आज यहाँ पे झारखंड से कई लोग धरना पर आए हैं और इनकी कई मांगे हैं। एक बार राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपये भेजते हैं तो लोगों के पास 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने इसको उल्टा अपोजिट में बोला था और कहा था हम यहाँ से 1 रुपये ही भेजेंगे दिल्ली से और आगे भी 1 रुपये ही जाएंगे। लेकिन क्या ये हो रहा है? हम आपको जमीन की हकीकत बताने जा रहे हैं। बाबा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है लक्ष्मण कुड़कुराव बाबा। अच्छा, कहाँ से आए आप? हम झारखंड से आया है, गुमला डिस्ट्रिक्ट से। आपकी क्या मांगे हैं? हमारे मांगे है पूर्वज का खाता खतियन से लेके काम धंधा कारोबार पैसा कौड़ी आज खाने पीने तक रहने सहने तक बहुत दिक्कत है। उस दिक्कत को हम दिल्ली का मेन मुद्दा पूरा देश का रक्षा करने वाला सरकार के पास आए हैं हमारे मांग को पूरा मांगने के लिए। झारखंड में सीएम आपके हेमंत सोरेन है। हमारे झारखंड में सीएम है हेमंत सोरेन है, लेकिन वो अपना मतलब है यहाँ हेमंत सोरेन हमारा समाज के नहीं है, हमारा समाज को देखभाल नहीं कर रहा है। वो अपना समाज को देखभाल कर रहा है और अपना समाज को ही दे रहा है। हेमंत सोरेन का वो जो विदेश से अच्छा, आपके पूर्वज का जो जमीन आप बता रहे हैं, किसने कब्जा किया है पूर्वजों को जमीन? वो पूर्वज का जमीन को खतियन तो है दिल्ली मेन सरकार के पास, और उस जमीन को आज ईसाई भी लूट रहा है, मुसलमान भी लूट रहा है, उधर इधर छितर पितरी हो रहा है, ठग ठग के लोग को आज गरीब बना दिया। अच्छा, आप जब गरीब की बातें करते हैं तो सरकार दिल्ली से बहुत सारे संसाधन गरीबों के लिए दे रही है, क्या उसमें से कुछ मिलता है? जैसे कि हो गया उसमें से राशन, उसमें से किसी किसी को मुंह देख के मिल रहा है और किसी किसी को नहीं मिल रहा है। वो भी बोलता है कि देवना बाबू हमको एक टाइम बाल बच्चा को पालेंगे, तुम्हारा नाम से ही नहीं आया है, हम कहाँ से देंगे, हमारा घर से देंगे, ऐसे कहता है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि भैया आप घोटाला सारा बंद हो गया, अंगूठा लगाओ तो ही राशन मिलता है। नहीं, अभी घोटाला बंद नहीं हुआ है, अंगूठा लगवा लेता है, राशन नहीं मिलता है। अभी राशन कार्ड में भी गड़बड़ है, अभी पहचान पत्र में भी गड़बड़ है, अभी आधार कार्ड बना दिया, आधार कार्ड में बाधा लग रहा है सबको। तो ये आधार कार्ड को हमारे पूरा पहचान शरीर से है, आधार से नहीं है। अच्छा, सरकार जो कह रही है कि हम जितना संसाधन है दिल्ली से भेजते हैं, क्या वो पूरे संसाधन गरीबों को झारखंड में मिल पा रहा है? नहीं मिलता है। आपका क्या नाम है? सुखदेव राम। अच्छा, आप भी कहाँ झारखंड से आए हैं? जी जी, जोर से बोलिए। झारखंड से आए हैं। अच्छा, क्या मांगे लेके आए हैं? आपका यही मांगे? हमारा भी यही मांग है। सब खनिज संपदा को लूट लिया, सब मिल के सब उसमें हाथ रहता है। कौन लूट रहा है? सब सीओ बीडीओ से लेके ऊंचे अधिकारी से लेके सबको लूट रहे हैं। तो कभी आप बचाने की कोशिश कोई नहीं करते। तो जहां आप वहां झारखंड से दिल्ली आए हैं, कभी आप अपने डिस्ट्रिक्ट से रांची नहीं गए? हेमंत सोरेन के पास नहीं गए थे इस मांग को लेकर के? हमने तो पंचायत में, जिला सचिवालय में धरना प्रदर्शन कई बार दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होता। अच्छा, पंचायत वाला हम लोग मजबूर से होके यहाँ तक आए हैं। पंचायत वाला क्या कहता है कि भैया हम आपको राशन नहीं दे पा रहे? क्या कहते हैं आप वहां पे जाकर के? डरवा देते, धमका देते हैं, फिर कोई आवाजें नहीं उठाते हैं, आवाज नहीं बन पाता है। आपको वहां पे राशन मिलता है? हमको तो मिलता है, लेकिन 5 किलो 3 किलो कट जाता है। कट क्या जाता है? मतलब अंगूठा लगाते तो आते हैं, पहले लोड कराएंगे। 5 किलो में 3 किलो कटता है, 2 किलो मिलता है। तो 2 किलो में 2 साल खाएंगे कि 2 महीना खाएंगे कि 2 दिन खाएंगे? 1-1 किलो गृहस्थी खाने वाला है किसान। हर कार्ड में 5 किलो या तो 3 किलो कटेगा ही। मतलब किसानों का भी राशन सरकार खा रही है, आपका कहना है? पहले मिला 10 किलो मिलता था,
5 लीटर मिट्टी तेल मिलता था, उसमें कट के आ गया है 1 लीटर मिलता है मिट्टी तेल, और 5 किलो मिलता था, 5 किलो से कट के 3 किलो 2 किलो मिलता है। तो गरीब कैसे जिएगा? गरीब के लिए दिल्ली से यहाँ भेजता है और कहता है कि इसी गरीब के लिए भेज रहे हैं, लेकिन अमीर अमीर को मिलता है, गरीब को नहीं मिलता है। अगर उनको विश्वास नहीं है तो उनको ये यहाँ पे आप जो 10-20 लोग आए हैं, कभी जहाँ से राशन मिलता है डीलर के पास धरना नहीं करते हैं कि भैया तूने मेरा राशन खाया क्यों? क्योंकि आप सबको पता तो है कि एक आदमी को 5 किलो राशन मिलता है। धरना तो देते हैं, लेकिन सुधार होगा होगा बोलते हैं, फिर टाल देते हैं। तो उस टाइम मिलता है कि उस टाइम पे भी काट के ही मिलता है कि भैया हम 2 ही किलो राशन देंगे आपको? मुखिया बोलते हैं कि सुधार हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, ऐसे बोल के बस टाल देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे किसानों की बात जैसे इन्होंने कही, यहाँ पे किसान जो अनाज खुद उगाता है उसका भी शायद डीलर अनाज खा जाता है, यही कहना ना आप लोगों का? जी जी। अच्छा, और क्या मांगे हैं, और क्या समस्या है वहाँ पे? आज खाना में भी आज प्लास्टिक मिक्स हो रहे हैं। हमारे पूर्वज से खता खतियन में नाम है उरांव समाज सबको पुराव, सबको उरांव समाज के नाम से इस धरती का पूजा उरांव समाज लोग पहले पूर्वज में किया। अच्छा, एक बात और बताइए, जो अनाज सरकार की तरफ से मिलता है वो कैसा रहता है? खाने लायक रहता है कि नहीं रहता है? वो खाने लायक नहीं रहता है, उसमें प्लास्टिक मिक्स है, वो मरेंगे खाएंगे। तो हम भी डीलर खाता है? डीलर अपना खाता है कि उसको खाता है, बहुत चालाक है। बेच देते हैं आज उस चावल को छोटे लोग खा रहा है, बड़े लोग कोई नहीं खा रहा है, यहाँ से देता है। क्या कह रहे हैं आप? आके दिखाए थे, यहाँ पर लाए थे चावल। अच्छा, आप यहाँ पे आप आगे आइए, बोलिए। अच्छा, यहाँ पे आप चावल लेके आए थे? हाँ, पैसा लेके आए थे, चावल लेके आए थे और दिखाए थे। अच्छा, एक मिनट, एक बात और बताइए, आप लोग कुछ काम करते होंगे ना इनकम के लिए? क्या करते हैं? हाँ, गाँव में हाल चलाते हैं। किसान हैं। हाँ, किसान। तो झारखंड से दिल्ली जाने आने में किराया लगता होगा? हाँ, लगता है। अच्छा, कितना महीने में कमा लेते हैं? महीना में हम लोग खाली हाल चलाते हैं, उसी में खाते पीते हैं। तो भी महीने में कितना कमा लेते हैं? 3,000, 5,000, 10,000? पैसा नहीं कमाते, हम उपज जाते हैं। अच्छा, आप देखिए, ये किसान है, मैंने पहले भी बताया था, ये लोग पैसे नहीं कमाते हैं, ये लोग अन्न उपजाते हैं। लेकिन जब ये लोग झारखंड से ट्रेन से आते हैं तो वो अन्न सरकार नहीं लेती है, सरकार टिकट की जगह पे पैसा लेती है। पैसा लेती है नहीं लेती है? तो यहाँ पे जो आकर के आपका बार बार खर्च हो रहा है, क्या उसके बाद आप लोग अपना घर चला पाते हैं? उसमें कहाँ से कहें, सब तो घर धोते जाएगा। अच्छा, आपके परिवार में कितने लोग हैं टोटल? हम लोग को परिवार में होंगे, बाल बच्चा है 7। हाँ, बाल बच्चा 7 और परिवार 2। कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाले हम अकेले हैं। अकेले हैं? अच्छा, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, अभी कोई ड्राइवर सीखने गया है, कोई बाहर पर सीमेंट ढोने के लिए गया है। देख रहे हैं, किसानों की मजबूरी है, जहां मैं और आप जैसे लोग जिनके पास थोड़े मोरे पैसे हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डलवाने की सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में किसान खुद के बच्चों को पाल भी नहीं पा रहे हैं और इनके बच्चे बाहर जाकर नौकरी करने पर मजबूर है। हाँ, बताइए। ये भी तक किए हैं, पढ़वा लिखे हैं किसी तरह मजदूरी करके, मगर वो बाहर गया है काम करने के लिए, सीमेंट ढोने के लिए। तो हम लोग पढ़वा के क्या काम फायदा हमको क्या हुआ? बीस अगर हम हाथ के मर जाएंगे क्या? अच्छा, यहाँ पे जो आप चावल लेके आए थे तो चावल में क्या समस्याएं थी? उसको दिखाए तो बोला कि प्लास्टिक है, बोला इसी जगह सरकार के पास आए थे। अच्छा, आप लोगों का सदस्य 7 लोगों का बोला ना आपने परिवार? हाँ, 7 परिवार हम लोग। 7 परिवार है और 5 किलो के हिसाब से 35 किलो सरकार की तरफ से अनाज मिलना चाहिए। कितना मिलता है? काट कूट के कम ही मिलता है। कितना? तो भी कितना तौल में मिलता होगा ना? हाँ, तौल नहीं मिलता है तो 2 किलो काट जाता है। एक आदमी पे 2 किलो या पूरे में 2 किलो? पूरे में 2 किलो कटता है। पूरे में 2 किलो कटता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सरकार ने घूस खाने का जहाँ पे डिवाइस लेके आया, अंगूठा लेके आया, लेकिन डीलरों ने वहाँ पे दूसरा डील करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे गरीबों से अंगूठा तो लगा लिया जाता है लेकिन राशन पूरा नहीं दिया जाता है और बाद में निकाल लेता है। बाद में अंगूठा लगवा के निकाल लेता है। हाँ, तो पहले आइए, आप आगे आइए, पहले काट बताइए। नापने के बाद में निकाल लेता है। नाप लेता है, पहले नाप लेता है, उसके बाद निकाल। तो आप लोग हल्ला नहीं करते हैं कि भैया नाप करके तू हमारा अनाज खा रहा है, क्या करेगा इतना पैसों का? तो हम लोग को कैसे जिएंगे बोलता है सरकार, हम लोग को कुछ नहीं मिल दे रहा है, तनख्वाह नहीं दे रहा है बोलता है। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि इस देश में भी लूटा सिर्फ गरीबों को जाता है, पैसे वाले को लूटना बहुत मुश्किल है। नहीं देता है डीलर को,
डीलर को तनख्वाह नहीं मिलती ये कौन बोल रहा है कि डीलर को तनख्वाह नहीं देता है? डीलर बोल रहा है कि उसका मालिक आके बोल रहा है? डीलर बोलता है कि डीलर बोलता है हमको तनख्वाह नहीं देता है, अगर आपसे नहीं जिएंगे तो हम किससे काम करेंगे, बोलता है। तो आप लोग बोलते नहीं है भैया हम उगाएंगे नहीं तो आप लोग कैसे जिएंगे? जब हम भी नहीं उगाएंगे तो आप लोग के पास अनाज नहीं आएगा तो खत्म बात। हाँ, तो वो सबको बोलेंगे आपको नहीं पड़ता है तो छोड़ दो, बोलेंगे और क्या कहेंगे। क्या छोड़ दो भैया? सरकार तो 5 किलो दे रही है, कैसे छोड़ दो? आपके जेब से थोड़ी ले रहे हैं? आप आगे आइए, आगे आके बोलिए, डरिए मत। आप नहीं, सुनिए, आप लोग किसान हैं, किसान किसी से डरना नहीं चाहिए। अगर सेना हो, मोदी हो, कोई भी इंसान हो, जब तक किसान उगाएगा नहीं तो इंसान खाएगा क्या? समझ रहे हैं? तो किसान अपना मुद्दा रखे, और मुद्दा जब तक सरकार के पास पहुंचेगा नहीं तो फिर सरकार सोचेगी कैसे? भैया सरकार ने मशीन दे दिया कि आप लोगों को पूरा अनाज मिले। पहले कागज पे मिलता था, सरकार डीलर खा लेता था, लेकिन मशीन मिलने के बाद भी तो डीलर खा रहा है कि नहीं खा रहा है? तो आप बताइए क्या कह रहे हैं? क्या कहता है डीलर? धमकी देता है? धमकी भी देता है, फिर बोलता है कि हमको सरकार की तरफ से पैसा नहीं मिलता है, हम लोग बोलते हैं कि तो काहे राशन काट रहे हैं, बोलते हैं तो हम इसी से हमको जीना है, बोलता है सरकार हमको पैसा नहीं देता है। सरकार और डीलर क्या कहता है कि हम अपना अनाज नहीं कटाएंगे तो क्या कहता है कि राशन कार्ड हम तुम्हारा काट देंगे, हम थोड़ा इसी से हम बेच के जिएंगे, बोलता है। अरे भैया इससे तू जी थोड़ी रहा है, इससे तो तू महल पे महल बना रहा है। क्या कितने घर बना लिए डीलर ने तुम्हारे? इसमें कहता है कि ज्यादा बात करेगा तो चेंज कर देता है, ऊपर जाओ। करवा देगा, बोलता है। कौन बोलता है? ये डीलर बोलता है कि तुम्हारा धमकी देता है, मतलब वो कि भैया हम राशन कार्ड ही बंद कर देंगे। हाँ, बंद कर देंगे बोलता है। तो गरीब हम डर जाते हैं, 2 किलो मिल रहा है वो भी बंद हो जाता है हमारे, इसलिए वहाँ सब गरीब डर जाते हैं। आपका नाम क्या है? सनी राम। हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हम लोग को कहना है कि हम लोग कुड़ुखुराव समाज जो है तो इसमें मुंडा है और खड़िया है, और यही लोग धरती को संभाल लिया है और यही लोग से पूजा होता है। कोई कहता है कि हम सरना धर्म मानता है, लेकिन उराव और मुंडा और खड़िया लेख से पूजा नहीं होता है, और उसी का नाम से खाता और खतियान है। तो हम लोग छोड़ देंगे कि हम लोग का हक और हकियत को खोजेंगे। उसी लिए हम लोग को ये राशन पानी का कोई जरूरी नहीं है। राशन हम लोग नहीं मांगने को लिए जाते हैं। हम लोग को ही पूर्व से हम लोग को पुराने खाते पीते ऐश कैश करने लगा। तो ये खान कहता है कि सर, डीलर लोग कहता है कि आपका राशन कार्ड नहीं है, आपका नाम है तो राशनों नहीं मिलता है। मेरा घर में 34-35 परिवार होता है, 7 को आदमी का राशन मिलता है, और इधर 30-35 को आदमी का राशन नहीं मिलता है। तो कितना गद्दारी कर रहा है डीलर लोग, कर रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि किसानों के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है डीलरों द्वारा। और दूसरा मुद्दा यहाँ पे यह है कि अगर किसानों से ही किसानों की जमीन छीन ली जाए तो आखिर किसानी होगी कहाँ, फसल उगेंगे कहाँ, और आप और हम खाना खाएंगे कहाँ और खाएंगे क्या? तो यहाँ पे बताइए। हम लोग को कहना है, चार मजलिस का मजिया जो बोलता है तो राव का है कहीं आदिवासी का है, यही सुनना चाहते हैं सरकार से। किसके नाम से खाता खतियान है, वही चीज को हम लोग यहाँ सुनने को लिए आया है। यहाँ पे किसान अपनी जमीन के मुद्दे पर बड़ा मुद्दा लेके आए हैं कि भैया वो जमीन है किसानों का है या किसका है, ये सरकार की तरफ से इनको बताया जाए। ये कहना चाहते हैं ना आप? हाँ, वही कहना चाहते हैं हम लोग। तो हम लोग कुराव समाज का रजिस्ट्रेशन सब हर प्रकार का जात जो होता है अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। हम लोग कुराव समाज का रजिस्ट्रेशन मुख्यमंत्री बनाया है कि सरकार ने नहीं बना दिया है, इसीलिए हम लोग दौड़े हैं। हम लोग को रजिस्ट्रेशन भी लाइसेंस भी नहीं है हमारे समाज का, और रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। कोई भी पूछता है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हुआ है? नहीं है। हमारे कोई सुनवाई नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और लाइसेंस भी नहीं है। ये बात कल परसों से यहाँ पूछ रहे हैं तो हमारे पास है नहीं। तो ये सब लाइसेंस भी रजिस्ट्रेशन भी यहाँ दिल्ली का जो चारों कोना का संभालने वाला सरकार आज बना के हमारे समाज को दे। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो हमारे देश की राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, जो खुद झारखंड आदिवासी इलाके से आती हैं, वहां के लोग आज यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पर आके बैठे हुए हैं, और ये सारे किसान हैं और अपना मुद्दा जो किसान की माँ जमीन होती है जहाँ ये फसल उगाते हैं उसको लेकर के आज यहाँ पे खड़े हैं। जिसको देख करके एक फिल्म जो अभी लॉन्च हुई है जवान, उसको देख करके याद आता है कि जवान की तरह ही, शाहरुख खान की तरह ही क्या मेट्रो बंद करने से या लोगों को उठाने से इनकी समस्या का समाधान निकलेगा, या फिर सरकार अब किसानों के लिए भी कुछ करेगी। मैं आशुतोष और आप देख रहे थे पॉलिटिक्स तक। जय हिंद, जय भारत।